आखिरी दफा वार्निंग दे रहा हूं। अली अमीन गंडापुर ने आज एक बार फिर धमकियामेज लहजे में पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज को चैलेंज देते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। जमात से महरूम, बल्ले के निशान से महरूम, मखसूस नशिस्तों से महरूम, अब तहरीक इंसाफ को सेनेट इलेक्शन में नुमाइंदगी से भी महरूम कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवारों की गैर हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं मुराद सईद, आजम स्वाति, जुल्फी बुखारी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के रहनुमा महमूद खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा से मजमूई तौर पर 30 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। तहरीक इंसाफ का कहना है कि तहरीक इंसाफ के सेनेट के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करना अफसोसनाक है। आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम न करने का सिलसिला अभी तक जारी है। बेबुनियाद वजूहात की बुनियाद पर हमारे सेनेट के उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारा आईनी, कानूनी और जमहूरी हक है। नाजरीन, दूसरी जानिब आम इंतखाबात 2024 में मुबैना धांधली के मामले पर इमरान खान ने जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। इमरान खान की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि इंतखाबी धांधली के मामले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन आम इंतखाबात का ऑडिट और इसके बाद आने वाले नताइज का ऑडिट करे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मुल्क में बनने वाली वफाकी और सूबाई हुकूमतों को फौरी काम करने से रोका जाए और जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि इलेक्शन झूठ पर मबनी हुए, जिसने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर कितना झूठा शख्स है। फैफन समेत 5 रिपोर्ट्स के बावजूद भी वो बैठा हुआ है। सब कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। तहरीक इंसाफ की सियासी बका का ये वो मरहला है कि जहां जमात एक भी मुकदमा नहीं जीत सक रही। दूसरा मरहला 9 मई के बाद सालिम जमात की शनाख्त पर लगने वाली वो छाप है कि जिसने जमात के लिए एहतजाज के रास्ते बंद कर दिए हैं और यही शनाख्त जमात की सियासी बका पर कदगन लगाए हुए है। मगर अदालतें बहरहाल पुलिस की गैर मेयारी तफ्तीश पर सवाल जरूर उठा रही हैं। आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सानह 9 मई के नाकिस तफ्तीश पर शदीद बरहम दिखाई दी। दौरान समाअत पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाकिस तफ्तीश पर सरजनिश करते हुए जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल पूछा कि क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है। तुलबा यूनियन और सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाने से ही आज ये बर्बादी हुई है। अदालत ने इस्तफसार किया कि एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लें। खुदा का खौफ कीजिए, ये किस तरफ जा रहे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल पूछा कि मुल्जमान के खिलाफ क्या शवाहिद हैं, क्या सीसीटीवी कैमरों से शनाख्त हुई, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि हमजा कैंप समेत दीगर मुकदमात कैमरे मुजाहिरीन ने तोड़ दिए थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इसका मतलब तो यह है कि मुल्जमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। अदालत ने नुक्ता उठाया कि मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गई हैं। FIR में दहशतगर्दी की दफात लगाने पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सरजनिश की और कहा कि आपको फिर इल्म ही नहीं कि दहशतगर्दी होती क्या है। आपको पता है इंसदाद दहशतगर्दी की दफात किन हालात में लगाई जाती हैं। हाल ही में दहशतगर्दी के एक वाक्य में एक अफसर की शहादत हुई, वो दहशतगर्दी का वाक्या है। पेशावर में सानह आर्मी पब्लिक स्कूल दहशतगर्दी का वाक्या था। क्वेटा में वुकला पर खुदकुश धमाका किया गया, वो वाकया दहशतगर्दी का था। अपना सियासी खेल सियासी मैदान में लड़ें, अदालतों में सियासी लड़ाई ना लड़ें। वाकया रावलपिंडी का है और गवाह लाहौर का। क्या हुकूमत के खिलाफ टायर जलाना बहुत बड़ा जुर्म है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि पुलिस के पास गवाही के अलावा कोई सबूत ही मौजूद नहीं। जिस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, फिर मौके पर जाकर गिरफ्तारी की। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले मुल्जिमान के नाम कैसे मालूम थे। सारे केस का पुलिस खुद सत्यानाश कर देती है। दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान पर फायरिंग का भी इल्जाम है, कोई असलहा बरामद हुआ ना पुलिस जख्मी हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि तफ्तीशी अफसर अपनी तरफ से कहानियां बना रहा है। बादशाह अदालत ने 9 मई के वाक्य में मुलव्विस 5 मुल्जिमान की जमानत मंजूर करते हुए 50-50 हजार के मचल के जमा करवाने का हुक्म दे दिया। अडियाला जेल में मीडिया से बातचीत करते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए मुझे 1 हफ्ते में 3 सजाएं दी गई, लेकिन यह प्लान फेल हो गया। मैं मजीद 5-6 माह जेल में रहूंगा, इसके बाद हुकूमत खत्म हो जाएगी। मुझे मालूम है कि हुकूमत 5 से 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकेगी। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा इसलिए नहीं बनी क्योंकि उन्हें पता है कि ये सेटअप नहीं चलेगा। इलेक्शन में धांधली, ऐवान में नशिस्तों का हसूल और 9 मई के मुकदमात से बरियत। क्या तहरीक इंसाफ ये छूमत की जंग और ये लड़ाई लड़ने में कामयाब हो जाएगी?